हेलो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं एनसीईआरटी मैथ्स क्लास 10 चैप्टर नंबर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन मीन्स एपी एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 14 से आगे। क्वेश्चन नंबर 15 है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एन आर द nth टर्म ऑफ टू एपीज। ये दो एपीज हैं हमारे पास इक्वल। फर्स्ट एपी में टर्म्स हैं 63, 65, 67 एंड सेकंड एपी में टर्म्स हैं 3, 10, 17 इक्वल। मीन्स ये पूछा है एन की किस वैल्यू के लिए जो nth टर्म है दो एपीज का, ये फर्स्ट एपी और सेकंड एपी दोनों का इक्वल है। एन की किस वैल्यू के लिए जो nth टर्म की वैल्यू है वो फर्स्ट एपी और सेकंड एपी दोनों में इक्वल आए। इसका मतलब ये बोला है कि जो nth टर्म की वैल्यू है वो इक्वल है, तो वो नंबर कौन सा है। ठीक है, देखते हैं सर। सबसे पहले इन फर्स्ट एपी ए की वैल्यू कितनी है? ए है 63 और डी की वैल्यू देखो 65 माइनस 63 कितना आ गया 2। और सेकंड एपी में देखो, इन सेकंड एपी में ए फर्स्ट टर्म की वैल्यू कितनी है 3 एंड कॉमन डिफरेंस डी कितना है 10 माइनस 3 7 या 17 माइनस 10 करो तो भी 7 आएगा। अब ये बोला गया है कि दोनों एपी में जो nth टर्म है उसकी वैल्यू इक्वल तो है, बट वो कौन से टर्म हैं, कौन से नंबर ऑफ टर्म्स हैं जिनके लिए दोनों में nth टर्म की वैल्यू इक्वल है, मतलब लास्ट टर्म इक्वल आए। वो वैल्यू तो इक्वल हो बट नंबर कौन सा है ये पूछा है। मीन्स ए एन, यहाँ पे इसका ए एन अगर मैं निकालूं तो क्या होगा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये फर्स्ट एपी का है। ए एन पता नहीं ना हमको। ए की वैल्यू क्या है 63 प्लस एन माइनस 1 और डी की वैल्यू 2। तो ए एन इज इक्वल 63 प्लस ये हो गया 2n माइनस 2। तो ए एन की वैल्यू होगी 63 माइनस 2 कितना होता है 61 प्लस 2n। मैंने इतना काम कर लिया, फर्स्ट एपी से एन निकाल लिया। अब सेकंड एपी से भी एन निकाल लूँ। ए एन इज इक्वल हो जाएगा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए की वैल्यू हो गई 3, एन पता नहीं निकालना है हमको -1 और डी की वैल्यू हो गई 7। तो ए एन इज इक्वल 3 प्लस 7 की मल्टीप्लाई करो, 7 की एन में 7n माइनस 7 की 1 में 7। अब मैं क्या करूँगा 3 और ये -7 तो माइनस का 4 बचेगा, तो ये हो गया पहले 7n लिखूँगा फिर माइनस का 4, 7n एज इट इज़, -7 और +3 तो -4 मिला। अब क्या है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, ये जो nth टर्म है दोनों के वो इक्वल हैं n की किस वैल्यू के लिए। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मैंने क्या कर दिया, फर्स्ट टर्म का जो nth टर्म है 61 प्लस 2n उसको इक्वल रख दिया सेकंड टर्म का, सेकंड एपी का जो nth टर्म है, सेकंड एपी का जो nth टर्म है उसे फर्स्ट एपी के nth टर्म के इक्वल रख दिया। ये बोला है क्वेश्चन ने कि वो इक्वल हैं, उनकी वैल्यू इक्वल है, बट उसमें n वो कौन सा है, n बताओ। अब मैं क्या करूँगा, नंबर एक साइड 61 ये एज इट इज़, 4 को मैं शिफ्ट कर दूंगा लेफ्ट साइड में तो +4 हो गया, राइट साइड में 7n है और ये 2n को लेफ्ट में शिफ्ट, 2n को राइट में लेके जाऊंगा लेफ्ट से तो -2n हो गया। अब मैं क्या करूँगा 61 एंड 4 कितना हो गया 65 और यहाँ देखिए 7n माइनस 2n कितना मिलेगा 5n। अभी 5 में ले आऊँगा 65 के डिवाइड में तो ये हो जाएगा 65, 5 इधर आके डिवाइड में आ गया इज इक्वल n। 5 से कितने टाइम डिवाइड हो जाएगा 13 टाइम, तो n की वैल्यू होगी 13। मीन्स वो 13th टर्म है जिसमें दोनों एपी के nth टर्म की वैल्यू इक्वल है। फर्स्ट एपी का भी 13th टर्म निकाल लो और सेकंड एपी का भी 13th टर्म, दोनों की वैल्यू क्या आएगी इक्वल आएगी। समझ आ गई? तो ये हो गया इसका आंसर। ठीक है जी, अब चलते हैं आगे।
Question number 16. Determine the AP whose third term is 16. Third term given is 16 and seventh term exceeds means more the fifth term by 12. और जो सेवेंथ टर्म है उस एपी का वो मोर है फिफ्थ टर्म से कितना 12. तो दो कंडीशन है, एक तो ये कि थर्ड टर्म जो है वो 16 है. तो हमको एक तो पता है थर्ड टर्म इज इक्वल कितना है 16. और थर्ड टर्म को मैं लिख सकता हूँ A3, AP में ऐसे लिखते हैं ना, इज इक्वल 16. अब A3 को क्या बोल सकता हूँ मैं आइडेंटिटी से, कौन सी आइडेंटिटी से, आइडेंटिटी है ना हमारे पास A प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल AN. अगर मैं n के प्लेस पे 3 रखूँ यहाँ तो ये A प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी, तो A प्लस 2D हो जाएगा इज इक्वल A3 हो जाएगा. देखो ऐसे A प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल A3. जहाँ n है वहाँ 3 रखा हूँ, ठीक है जी. जहाँ n है वहाँ मैंने क्या रखा है 3. तो इससे ये हमको मिल गया A प्लस 2D इज इक्वल A3. तो मैं इसलिए A3 की वैल्यू ये लिख सकता हूँ ना. तो A3 के प्लेस पे A प्लस 2D इज इक्वल कितना हो गया 16. इक्वेशन नंबर 1 हो गई है. अभी क्या करूँगा मैं सेकंड कंडीशन एंड के बाद, सेवेंथ टर्म एक्सीड्स द फिफ्थ टर्म. सेवेंथ टर्म ज़्यादा है फिफ्थ टर्म से, तो एक साइड तो मैं सेवेंथ टर्म को क्या बोलेंगे A7 और फिफ्थ टर्म को क्या बोलूँगा A5. अभी कौन ज़्यादा है इसमें, सेवेंथ टर्म ज़्यादा है किससे, फिफ्थ टर्म से. कितना ज़्यादा है ये 12. तो अगर मैं इन दोनों को इक्वल करना चाहूँ, ये कम है ना 12, ये ज़्यादा है 12, तो मैं इधर 12 ऐड कर दूँ तो दोनों इक्वल हो जाएंगे ना. ये ऑलरेडी 12 कम था, ये 12 ज़्यादा था, तो कम वाले में 12 ऐड कर दिए ना. अब A7 को मैं इस आइडेंटिटी से, इस वाली से क्या लिख सकता हूँ भाई, A प्लस इससे एक कम D. जैसे यहाँ पे A3 लिखा तो एक कम D, A प्लस एक कम D, ठीक है. तो A प्लस 6D लिख सकता हूँ इज इक्वल A5 को क्या लिख सकता हूँ A प्लस इससे एक कम D 4D प्लस 12. अब मैं क्या करूँगा, देखो ये पूरा मैं इधर शिफ्ट करूँगा लेफ्ट साइड में. A प्लस 6D है ही, A इधर आके माइनस हो गया और 4D भी इधर आके माइनस हो गया और इज इक्वल में क्या बचा 12 बचा. प्लस ए माइनस ए कैंसिल हो गया. अब मिला मुझे 6D माइनस 4D इज इक्वल 12. 6D माइनस 4D कितना हो जाता है 2D इज इक्वल 12. अब क्या करूँगा मैं, 2 को इधर डिवाइड में लेके जाऊँगा. D इज इक्वल 12/2. 2 से 12 6 टाइम डिवाइड हो गया. तो मुझे D का वैल्यू कितना मिल गया, D का वैल्यू मिल गया मुझे 6. ठीक है जी. अब इस D की वैल्यू को मैं कहाँ पुट करूँ, कोई सी इक्वेशन में पुट कर सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है ना. D की वैल्यू को मैं इक्वेशन नंबर 1 में, D इज इक्वल 6 पुट इन इक्वेशन 1. और इक्वेशन 1 क्या है, A प्लस 2D इज इक्वल 16 था. A एज इट इज 2 मल्टीप्लाई D की वैल्यू 6 ये है ना इज इक्वल 16. तो ये मिला A प्लस 12, 6 2 जा 12 इज इक्वल 16. अब मैं क्या करूँगा 12 को शिफ्ट कर दूंगा इधर, तो A इज इक्वल हो गया 16 माइनस 12. तो A की वैल्यू हमको मिल गई 4. अब हमारे पास A भी है और D भी है, तो AP बना सकते हैं. AP तो पूछा है, हेंस रिक्वायर्ड AP इज इक्वल, देखो फर्स्ट टर्म होता है A, फिर A प्लस D होता है, फिर A प्लस 2D एंड ये चलता जाता है. कम से कम 3 टर्म हमको दिखाने पड़ते हैं. चलिए A की वैल्यू कितनी लिखें 4. A प्लस D अगर मैं 4 और 6 को ऐड कर दूँ तो कितना हो जाएगा 4 प्लस 6 10. A प्लस 2D, A 4 और 2D 2 इंटू 6 12, 4 प्लस 12 कितना हो गया 16. यानी कि 6 6 ऐड होता जा रहा है. 6 है ना, 4 6 10 10 6 16 एंड सो ऑन. समझ में आ गया, ये हो गया इसका आंसर, ये AP हमें मिल गया.
क्वेश्चन नंबर 17 में फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द एपी। ये एपी है। इस एपी में इस तरह का क्वेश्चन कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, कम से कम 3 मार्क्स में। बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बहुत ही सिंपल वे से आपको समझाने वाला हूँ। देखिए, अगर ये पूछा गया है कि कोई भी टर्म 20th 10th भी हो सकता है, 5th हो सकता है, टर्म फ्रॉम द लास्ट मतलब शुरू से नहीं, लास्ट से जो 10th टर्म या 20, इसमें 20 पूछा है तो लास्ट से 20th टर्म कौन सा है लास्ट। जैसे लास्ट ये 253 है, फिर 252 आएगा, 251, 250, 249, 248, इस तरह से चलता जाएगा। तो इस साइड से 20 वाला टर्म कौन सा है, करेक्ट। तो इसके लिए सिंपल सा तरीका बताने वाला हूँ। एक तो है हमारे पास ए, गिवन क्या है इसमें, ए हमको पता चल रहा है 3। डी देखो 8 - 3 5 या 13 - 8 5, तो डी हो गया हमारा 5। ठीक है जी। और लास्ट टर्म एल वो कितना है 253, 253। तो nth टर्म फ्रॉम लास्ट, nth टर्म कोई भी टर्म, nth टर्म फ्रॉम लास्ट टर्म, फ्रॉम लास्ट टर्म, इसके लिए फॉर्मूला है L - n - 1 इंटू डी। इसे याद रखना है बस। और इसमें L की वैल्यू रखो, जो लास्ट टर्म की वैल्यू है, कौन सा टर्म पूछा गया है वो n पे रखो, और डी कॉमन डिफरेंस। अब देखिए यहाँ पे n कौन सा टर्म पूछा गया था 20, n 20 है। तो अब देखो L की वैल्यू कितनी है 253 माइनस n के प्लेस पे क्या रखने वाला हूँ मैं 20 -1 और d के प्लेस पे 5। 253 माइनस 20 - 1 कितना होता है 19 मल्टीप्लाई 5। तो ये हो गया 253 माइनस 19, 5 ज़ा 95, सब्ट्रैक्ट कर लो, 13 - 5 होता है 8, 14 - 9 5, 158 हो गया इसका आंसर। 3-4 लाइन में ये ख़त्म हो गया है। इम्पोर्टेंट है वो, बहुत ही इजी भी है, इंटरेस्टिंग है। नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में है द सम ऑफ 4th एंड 8th टर्म ऑफ एन एपी इज 24। हमें दिया है 4th और 8th टर्म का जो सम है एक एपी का वो 24 है। ऐसे ही एंड द सम ऑफ 6th एंड 10th टर्म, अगर 6th और 10th टर्म को ऐड करें तो उन दोनों का सम है 844। तो इन दोनों कंडीशन की हेल्प से हमको ए और डी फाइंड करना है। उसके बाद फर्स्ट 3 टर्म एपी के फाइंड करने हैं। एपी के फर्स्ट 3 टर्म तभी फाइंड कर पाओगे या एपी तभी फाइंड कर पाओगे जब ए और डी मालूम होगा। तो सबसे पहले हमको एपी में करना यही है, जो भी कंडीशन है उन्हें यूज करके ए और डी फाइंड करें। तो फर्स्ट कंडीशन में क्या दिया है 4th और 8th टर्म का सम। तो 4th टर्म को मैं A4 लिख सकता हूँ, प्लस 8th टर्म को मैं लिख सकता हूँ A8, और इन दोनों का सम कितना है 24 इज इक्वल 24। ठीक है जी। अब A4 को मैं क्या लिख सकता हूँ A + 3D, आइडेंटिटी से, आइडेंटिटी ये है ना, A + n - 1 इंटू डी इज इक्वल AN। इसकी हेल्प से मैं लिख सकता हूँ भाई A + 4 - 1 3D, A + 3D इज इक्वल A3, A4 सॉरी, एन के प्लेस पे 4 रखा है ना A4। तो A4 को A + 3D प्लस, ऐसे ही A8 को मैं क्या लिख सकता हूँ A प्लस इससे एक कम D, तो ये हो गया 7D इज इक्वल 24। जैसे A4 को लिखा A प्लस इससे एक कम D 3D प्लस A8 को मैंने लिखा है A प्लस इससे एक कम D मतलब 7D, करेक्ट। अब A और A को ऐड कर दूं अगर मैं, दोनों सेम साइन है और लाइक है, तो A और A मिलके हो गया 2A प्लस 3D और 7D को भी ऐड कर दूं तो कितना मिल जाएगा 10D इज इक्वल 24। अब देखो ये दोनों टर्म दोनों साइड 2 से डिवाइड हो रहा है, ये भी 2 से डिवाइड हो जाएगा, ये भी और ये भी। मैं क्या करूं 2 से डिवाइड कर देता हूं दोनों साइड। अगर मैं 2 से डिवाइड करूं तो ये A मिल जाएगा, ये क्या हो गया 5D हो गया, और ये क्या हो गया 12। क्यों किया डिवाइड बाई 2 ऑन बोथ साइड। ठीक है जी, कर दिया। अब ये हमको इक्वेशन हो गया 1, ठीक है, ये जो मिला।
अब मैं दूसरी कंडीशन पकड़ूंगा, 6 तो 10th टर्म का टर्म 44 है, तो 6 टर्म को मैं लिख सकता हूँ A6 और 10th टर्म को A10 और दोनों का सम कितना है 44। अब आइडेंटिटी से A6 को मैं क्या लिख सकता हूँ A प्लस इससे 1 कम D यानी कि 5D प्लस A10 को मैं क्या लिख सकता हूँ A प्लस इससे 1 कम D यानी कि 9D। आइडेंटिटी से आई ये वाली, इस आइडेंटिटी से इज इक्वल क्या है 44। अब देखो A और A ऐड होके हो गया 2A प्लस 5D और 9D को ऐड करें तो मिलता है 14D इज इक्वल क्या मिला 44। अब देखो ये भी 2 से डिवाइड हो जाएगा, ये भी और ये भी। मैं अब फिर डिवाइड कर रहा हूँ दोबारा से, डिवाइड बाई 2 ऑन बोथ साइड। चलिए डिवाइड करते हैं, तो यहाँ से मिलेगा A, यहाँ से मिलेगा 7D और यहाँ से मिलेगा 22 और ये हो गई क्वेश्चन नंबर 2। करेक्ट। अब दोनों इक्वेशन को सोल्व करके ए और डी हम फाइंड कर लेंगे, और सोल्व करने के दो मेथड हैं, एक एलिमिनेशन एक सब्सटीट्यूशन। मैंने पहली वीडियो में बताया कि हम सब्सटीट्यूशन को प्रीफर करते हैं, क्यों? क्योंकि उससे कैलकुलेशन एक तो इजी हो जाता है और शॉर्ट हो जाता है। अब अगर मैं यहाँ से ए का वैल्यू लूँ इक्वेशन नंबर 2 से, देखो ए इज इक्वल में क्या लिख सकता हूँ, 7D को उधर शिफ्ट कर दूंगा 22 की साइड, तो ये हो जाएगा 22 माइनस 7D। अब इसको मैं पुट कर दूं, पुट इन इक्वेशन 1। यहाँ पे इक्वेशन 1 क्या है उसे लिख लेता हूँ पहले, A प्लस 5D इज इक्वल 12। अब यहाँ A के प्लेस पे मैं ये लिखने वाला हूँ, तो लिख लेता हूँ 22 माइनस 7D और आगे है प्लस का 5D और इज इक्वल में क्या है 12। करेक्ट। अब मैं इसको दोबारा से लिख लेता हूँ आगे। अब देखें इसको ज़रा, दोबारा लिख लिया मैंने 22 एज इट इज़ माइनस 7D और प्लस 5D, तो मिलेगा हमको सब्ट्रैक्ट होके माइनस का 2D इज इक्वल क्या मिला 12। अब मैं क्या करूँगा, 22 यहीं रहने तो 12 को शिफ्ट कर दूंगा इधर लेफ्ट साइड में, तो माइनस 12 हो गया। 2D को लेके जाऊँगा राइट में, तो ये हो गया प्लस का 2D, इधर माइनस का था ना, इधर आके प्लस हो गया। 22 में से 12 कर दूंगा सब्ट्रैक्ट, तो कितना मिलेगा 10 इज इक्वल 2D। अब ये 2 इधर लेके आऊँगा 10 के अप साइड, तो ये हो जाएगा डिवाइड में, ये 10 के अपॉन में आ गया 2, क्योंकि इधर मल्टीप्लाई में था, दूसरी साइड जाके डिवाइड में जाएगा, तो D इज इक्वल हो गया 2 से ये डिवाइड हो गया 5 टाइम, तो D की वैल्यू 5 आ गई। अब इसको मैं पुट कर दूंगा, पुट इन इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 मतलब यहाँ पे 2 का जो मॉडिफाई फॉर्म है, तो क्या है A इज इक्वल 22 माइनस 7D है, तो 22 माइनस 7 और D के प्लेस पे 5, तो 7 इंटू 5, तो A इज इक्वल हो गया 22 माइनस 7 5 ज़ा 35। अब मैं क्या करूँगा, सब्ट्रैक्ट करूँगा, तो मुझे माइनस में मिलेगा 5 माइनस 2 3 एंड 3 माइनस 2 1, माइनस 13 मिला। हैंस first three terms of AP। देखिएगा पहला टर्म ए होता है, ए कितना है -13। सेकेंड टर्म A2, ये क्या होता है A प्लस डी, ए प्लस डी होता है, तो क्या कर सकता हूँ A -13 और D कितना निकाला था हमने 5, -13 प्लस 5 तो कितना हो गया -8। ऐसे ही A3 को मैं लिख सकता हूँ A प्लस 2D, आइडेंटिटी से A की वैल्यू -13 प्लस 2 इंटू डी की वैल्यू 5, तो ये हो गया -13 प्लस 10, तो कितना मिलेगा -3, तो 3 टर्म्स हो गए। लिख सकते हैं ऐसे भी -13 कोमा -8
-13 कोमा -8 कोमा -3, ये AP फर्स्ट 3 टर्म्स। इस तरह भी मैं लिख सकता हूँ, यहाँ भी छोड़ सकते हैं, यहाँ भी छोड़ो, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब इसको लिखने के बाद ये भी लिख दो, आई थिंक ज़्यादा बेटर है। ठीक है, ये हो गया इसका आंसर। देखिए क्वेश्चन नंबर 19, सुब्बा राव स्टार्टेड वर्क इन 1995, दैट इज द ईयर है, इस ये कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है, मनी नहीं है। एट एन एनुअल सैलरी ऑफ ₹5,000, 5,000 रुपीज़ की एनुअल सैलरी पे 1995 ईयर में सुब्बा राव ने स्टार्ट किया वर्क एंड रिसीव्ड एन इंक्रीमेंट ऑफ ₹200 ईच ईयर, और उसको इंक्रीमेंट जो मिलता है एवरी ईयर वो 200 रुपीज़ का हो रहा है। मतलब उसकी सैलरी जो बढ़ती है, ग्रो कर रही है, वो 200 रुपीज़ ईच ईयर इंक्रीज हो रहा है। इन विच ईयर डिड हिज इनकम रीच 7,000, कौन से ईयर में उसका इनकम 7,000 रुपीज़ हो जाएगा। मतलब ये जो है किसी ईयर में जाके, मतलब एनेट टर्म की वैल्यू हो गई, किसी ईयर में जाके उसका जो सैलरी है वो 7,000 हो गया। मतलब 7,000 जब उसकी सैलरी होगी, उसके आगे की हम बात ही नहीं कर रहे हैं। इट मीन्स दैट इज एनेट टर्म फॉर अस इन दिस क्वेश्चन। और ये जो है ये ए है। इन द बिगिनिंग व्हाट वाज द सैलरी, शुरू में क्या सैलरी था, तो वो हमारे लिए हो गया फर्स्ट टर्म ए 5,000, और लास्ट में मतलब 7,000 तक सैलरी हो जाएगी तो कौन कितने ईयर में होगी और वो कौन सा ईयर होगा, तो ए एन का वैल्यू हो गया हमारे लिए 7,000, करेक्ट। और ये जो ईच ईयर इंक्रीमेंट हो रहा है, जो बढ़ रहा है एवरी ईयर 200, दैट इज कॉमन डिफरेंस, वो है 200। तो हमने सबसे पहले एन फाइंड करना है, उसके बाद ईयर फाइंड कर लेंगे। पहले नंबर ऑफ ईयर्स निकाल लो, फिर इसकी हेल्प से, ईयर की हेल्प से वो कौन सा ईयर होगा पता चल जाएगा। ठीक है, पहले कौन कितने ईयर्स लगे वो निकालो 5,000 से 7,000 होने में, जबकि ईच ईयर में 200 ग्रो कर रहा है, करेक्ट। तो हमारे पास इन चारों में एक रिलेशन है, ए एन इज इक्वल ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन का वैल्यू मैं रख लेता हूँ इधर 7,000, ए का वैल्यू दिया है 5,000 प्लस एन फाइंड करना है -1, और डी है हमारा 200। ठीक है जी। अब मैं क्या करूँगा, ये जो 5,000 है उसको शिफ्ट कर दूंगा 7,000 की साइड, तो ये हो जाएगा 7,000 माइनस 5,000 इज इक्वल क्या बचा, n-1 बचा इंटू 200, n-1 इंटू 200, सब्ट्रैक्ट कर लो, सब्ट्रैक्ट होके मिलेगा 2,000 इज इक्वल n-1 इंटू 200। अब क्या करूँगा, ये जो 200 है उसको शिफ्ट करूँगा इधर, इसके डिवाइड में जाएगा 2,000 की, तो 2,000 अपॉन 200 इज इक्वल n-1, 2 जीरो कैंसिल हो गया, कितना बचा 10 इज इक्वल n-1। अब ये 1 को भी मैं शिफ्ट कर दूंगा इधर, ये हो जाएगा 10, ये 1 इधर आके हो गया प्लस इज इक्वल n, तो n आ गया 11। मतलब उसको 11 ईयर्स लगेंगे सैलरी 5,000 से 7,000 होने में। अब ईयर कौन सा होगा वो, सो पूछा था हमसे इन विच ईयर, सो हिज सैलरी will become 7,000 रुपीज 7,000 इन, अब देख लीजिए पहले था 1995, उसमें 11 ईयर्स ऐड कर दो तो ये बनेगा 6, ये बनेगा 0, ये बनेगा 910, 2006। इस वाले ईयर में 2006 में उसका सैलरी 7,000 बन जाएगा 5,000 से। ये हो गया इसका आंसर। अब चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 20, रामकली सेव्ड ₹5 इन द फर्स्ट वीक ऑफ ए ईयर। ईयर के फर्स्ट वीक में रामकली ₹5 सेव करती है एंड देन इंक्रीज्ड हर वीकली सेविंग बाय ₹1.75, और उसके बाद हर वीक वो ₹1.75 मोर सेव करती है। ठीक है, उसकी सेविंग बढ़ जाती है
हर वीक 1.75 रुपीज़। इफ़ इन द nth वीक हर वीकली सेविंग बिकम 20.75। अगर किसी ईयर किसी वीक में उसका सेविंग टोटल इतना बन गया 20.75 रुपीज़ हो गया, तो एन कितना है? तो हमें एक तो जो फर्स्ट वीक का सेविंग है वो हो गया ए की वैल्यू हो गई 5, और जो इंक्रीमेंट हो रहा है एवरी वीक वो हो गया हमारे लिए डी है 1.75, करेक्ट। उसके बाद एन हमसे पूछा है और ये ए एन का वैल्यू है। ए एन का वैल्यू कितना है 20.75। अब चार चीज़ें हमारे पास, चारों में एक रिलेशन होता है ना। ए एन इज इक्वल होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। जब कभी भी ये 4 टर्म्स हों, उनमें से कोई 3 आपको पता हो और फोर्थ वाला पूछा हो, तो यही लगाना है आपको। ए एन का वैल्यू ये 20.75, ए का वैल्यू है 5 प्लस एन फाइंड करना है -1 और डी का वैल्यू है 1.75। ठीक है जी। अब मैं क्या करूँगा, ये 5 को शिफ्ट करूँगा, 5 को लेके जाऊँगा इधर लेफ्ट साइड में 20.75 की साइड, इधर आके 5 हो गया माइनस का। इज इक्वल में बचा कितना, एक तो n-1 बचा इधर और मल्टीप्लाई में 1.75 बचा। ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, सब्ट्रैक्ट कर लूँगा इसको। 20 में से 5 सब्ट्रैक्ट होंगे 15, तो ये हो गया 15.75 इज इक्वल बच्चा n-1 इंटू 1.75। अब क्या करेंगे, ये जो 1.75 है इसको मैं इधर लेके जाऊँगा डिवाइड में 15.75, क्योंकि मल्टीप्लाई में ना ब्रैकेट के साथ, तो इधर डिवाइड में आ गया 1.75 इज इक्वल n-1। अब मैं क्या करूँगा, इसको डिवाइड करूँगा। देखो डेसिमल से डेसिमल हटा दिया, क्योंकि डेसिमल के बाद यहाँ भी 2 प्लेस है, यहाँ भी, तो ये हो गया 1575 अपॉन में 175 इज इक्वल n-1। अब ये कितने टाइम डिवाइड हो जाएगा, अब देखो ये हो सकता है 25 से, 25 6 जा 150 होते हैं। अब बचा 775, 25 3 जा, और 25 7 जा 175, तो ये 63 टाइम डिवाइड हो जाएगा ऊपर वाला, और नीचे वाला 7 टाइम 25 से डिवाइड हो गया। ठीक है जी, ये डिवाइड हो गया 25 से इज इक्वल n-1। अब 7 से भी ये डिवाइड हो जाएगा, कितने टाइम, 9 टाइम, 7 9 जा 63 इज इक्वल n-1। अब क्या करूँगा, 1 को भी इधर शिफ्ट कर दूंगा, तो 9 + 1 इज इक्वल n, तो दोनों को ऐड कर दूं तो क्या आ जाएगा, n इज इक्वल 10। तो कितने टर्म्स हैं या कितने वीक होंगे, वो वीक होंगे 10, जिनमें उसकी जो सेविंग है वो 20.75 20.75 बन जाएगी। ये हो गया इसका आंसर। एक्सरसाइज होगी कंप्लीट। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी, अगर कोई क्वेरी अभी भी है, सो प्लीज़ कमेंट।